उस रात किसी ने उस ट्रेन को नोटिस नहीं किया, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो ट्रेन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ना टाइम टेबल में नाम, ना स्टेशन पर अनाउंसमेंट, ना ही ऑनलाइन टिकट सिस्टम में कोई एंट्री। लेकिन रात के 11:48 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से एक लंबी गुड्स ट्रेन बिल्कुल शांति से निकल गई। स्टेशन पर सिर्फ 4 रेलवे एम्प्लॉइज थे और बाद में चारों ने एक ही बात कही। उन्हें कभी नहीं बताया गया कि ट्रेन जा कहाँ रही है। ट्रेन निकलने से 3 घंटे पहले स्टेशन मास्टर के ऑफिस में फोन बजा। आवाज शांत थी, प्रोफेशनल और बहुत कॉन्फिडेंट। उसे कहा गया कि एक स्पेशल कार्गो आ रहा है, ना इंस्पेक्शन चाहिए, ना कोई एंट्री, बस ट्रैक क्लियर रखना है। स्टेशन मास्टर ने मना किया, रूल्स के खिलाफ था। तब फोन पर बोलने वाले ने एक ऐसी बात कह दी जिससे स्टेशन मास्टर का खून जम गया। उसने उसकी बेटी का पूरा नाम बोला और उस स्कूल का भी जहां वो पढ़ती थी। फिर लाइन कट हो गई। 10 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। ना इंजन नंबर, ना कार्गो डिटेल्स, सिर्फ स्टील के कोचेस और सब बाहर से लॉक्ड। शहर छोड़ने के बाद ड्राइवर को कुछ ठीक नहीं लगा। ट्रेन का वेट नॉर्मल गुड्स ट्रेन से ज्यादा था। गार्ड ने कोचेस चेक करने की परमिशन मांगी। जब सील तोड़ा गया और दरवाजा खोला गया तो वो फ्रीज हो गया। अंदर लकड़ी के बड़े बड़े क्रेट्स थे, सैकड़ों की गिनती में। एक क्रेट खोला गया, अंदर नए नोट्स के बंडल्स थे, परफेक्ट पैकिंग, बिल्कुल फ्रेश। बाद में अंदाजा लगा ट्रेन में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज अगले क्रेट में थी। उसमें मोबाइल फोन्स थे, सब स्विच्ड ऑन, सब रिकॉर्डिंग मोड में। लेकिन किसकी रिकॉर्डिंग, ये किसी को नहीं पता था। रात के 2:03 पर ट्रेन जंगल के पास रुक गई। ना स्टेशन, ना सिग्नल, सिर्फ अंधेरा और पेड़। असिस्टेंट ड्राइवर इंजन चेक करने उतरा। वो कभी वापस नहीं आया। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर ट्रैक्स के पास कदमों की आवाज आई, लेकिन कोई दिखा नहीं। सिर्फ उसका टॉर्च मिला, अभी भी ऑन था। कंट्रोल से मैसेज आया, ट्रेन चलाओ, दोबारा मत रोकना। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह के वक्त ट्रेन एक ऐसी जगह पहुंची जिसे कोई पहचान नहीं पाया। टूटा हुआ स्टेशन, पुरानी बिल्डिंग्स, लेकिन लोग वहां खड़े थे, चुप, बस देख रहे थे। डार्क जैकेट्स पहने कुछ लोग आए और क्रेट्स ट्रक्स में लोड करने लगे। एक ऑफिसर ने चुपके से वीडियो बनाने की कोशिश की। उसका फोन तुरंत डेड हो गया। सबके फोन्स डेड। फिर अचानक एक आदमी गिर गया। उसकी नाक और कान से खून निकलने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वो मर चुका था। किसी ने हेल्प नहीं की। बॉडी को साइड में घसीटा गया और काम जारी रहा, जैसे ये रोज का सीन हो। बाद में इंटरनल इंक्वायरी शुरू हुई, लेकिन रिपोर्ट्स गायब होने लगी। सीसीटीवी करप्ट, स्टेटमेंट्स डिलीट। एक जूनियर ऑफिसर ने सीक्रेट कॉपी बना ली। वो मीडिया के पास जाने वाला था। उस रात उसके घर में आग लग गई। ऑफिशियल रीजन, शॉर्ट सर्किट। उसका लैपटॉप कभी नहीं मिला। उसकी फैमिली ने कभी कुछ नहीं बोला। कुछ महीने बाद एक रिटायर्ड बैंकर ने जर्नलिस्ट से कांटेक्ट किया। उसने कहा कि बैंक्स के बीच ह्यूज कैश ट्रांसफर हो रहा है, बिना डिजिटल रिकॉर्ड के, सिर्फ फिजिकल कैश। क्योंकि डिजिटल ट्रेस छोड़ता है, कैश गायब हो जाता है। फिर उसने और भी डरावनी बात बताई। कुछ अकाउंट्स उन लोगों के नाम पर थे जो सालों पहले मर चुके थे। डेड लोग, लेकिन उनके अकाउंट्स एक्टिव। उन्हीं के नाम पर पैसा मूव हो रहा था और वो ट्रेन इसी सिस्टम का हिस्सा थी। 6 साल बाद ऐसी ही एक और ट्रेन देखी गई, इस बार अलग स्टेट में। एक कांस्टेबल ने रूल तोड़ दिया और कोच के अंदर छुप गया। उसका लास्ट वॉइस मैसेज 1:11 AM पर मिला। वो धीरे से बोला,
ये लोग इंसान जैसे नहीं लगते, ये बात नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं। उसके बाद कोई सिग्नल नहीं, बॉडी कभी नहीं मिली, सिर्फ उसके शूज ट्रैक्स के पास मिले, बिल्कुल सीधे रखकर। कुछ लोग मानते हैं ये सिर्फ करप्शन नहीं था, ये एक सीक्रेट सिस्टम था जो पैसा, लोग और इंफॉर्मेशन मूव करता है लॉ के बाहर। यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं होता, सिर्फ टूल्स होते हैं, और जब टूल का काम खत्म तो वो भी खत्म। इसलिए विटनेसेस गायब होते हैं, फाइल्स मिट जाती हैं, सिस्टम खुद को प्रोटेक्ट करता है बिना आवाज के। कई लोग बोलना चाहते थे, कुछ ने नौकरी खो दी, कुछ ने फैमिली, कुछ ने जान, बाकी सब ने एक बात समझ ली, चुप रहना मतलब जिंदा रहना। इसलिए आज भी रेलवे वर्कर्स स्पेशल ट्रेन्स के बारे में बात नहीं करते, लेकिन कुछ ड्राइवर्स कहते हैं कि रात को बंद ट्रैक्स पर अभी भी लाइट्स दिखती हैं, ट्रेन्स जो रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो पैसा गया कहाँ? कौन था उसका मालिक? वो खामोश लोग कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसी कितनी ट्रेन्स गुजर चुकी होंगी जिन्हें किसी ने नोटिस ही नहीं किया? क्योंकि सबसे खतरनाक क्राइम्स वो नहीं होते जो आवाज करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो शांति से नॉर्मल जिंदगी के नीचे चलते रहते हैं, जब तक कोई गलती से सच को देख ना ले।